इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ्स के ज्योमेट्री सेक्शन के एक टॉपिक सर्कल के कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें पॉइंट्स हैं आर्क, सेक्टर, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले के पॉइंट्स पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है या यदि इससे पहले के पॉइंट्स पर आपकी जानकारी थोड़ी कम है तो सजेशन है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें या उन पॉइंट्स पर अपनी जानकारी थोड़ी अच्छी कर लें। यदि आप वीडियो का लिंक चाहते हैं तो ऊपर आई टैब पे लिंक आ रहा होगा, आप पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। और यदि आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख चुका है या आप इससे पहले के जो पॉइंट्स हैं उस पर आपकी जानकारी अच्छी है तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए आज हम लोग आर्क से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। किसी एक सर्कल में जब भी हम लोग उसके सर्कल के पेरीफेरी पे या सर्कल के बाउंड्री पे या ऑन द सर्कल कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करते हैं तो वो दो पॉइंट पूरे सर्कल को दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। उस पूरे सर्कल के पेरीफेरी को, बाउंड्री को या पूरे सर्कल को दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। इन्हीं सेक्शंस को, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, इस पे ये दो पॉइंट्स लिया गया है P और Q, तो ये पूरे सर्कल को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। एक सेक्शन यहां से यहां तक है और एक सेक्शन ये ऊपर वाला है यहां से यहां तक। तो इन्हीं दो सेक्शंस को इस सर्कल के आर्क्स कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। द सेक्शंस डिवाइडेड बाय एनी टू पॉइंट्स on the circle are defined as the arcs of given circle। तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि किसी भी सर्कल में यदि हम लोग कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं तो वो दोनों पॉइंट उस सर्कल को दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। और इन्हीं दोनों सेक्शंस को, जैसे इसमें ये वाला सेक्शन एक सेक्शन हो गया तो ये सेक्शन भी एक आर्क कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज एन आर्क PQ। और ये भी एक सेक्शन है तो इसको भी हम लोग आर्क बोलेंगे। हम लोग इसको यहाँ पे यदि इसको PQ बोल रहे हैं तो इसको हम लोग QP बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि यदि इसको PQ बोल रहे हैं तो इसको PQ क्यों ना बोलें, या PQ यदि बोला जा रहा है तो PQ से हमारा तात्पर्य इस आर्क का होगा या इस आर्क का होगा। तो ये एक कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आर्क को लिखने के तरीके पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आर्क को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने सर्कल पे एक एरो चिन्ह लगा दें। ठीक है, यदि आप एक एरो चिन्ह लगा देते हैं तो अलोंग द एरो का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर जैसे यहां पर एरो का डायरेक्शन ये है तो यदि हम लोग PQ बोलेंगे तो PQ में फिर हम लोगों को P से Q की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग इस आर्क को यहां पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम लोगों को इस आर्क को डिनोट करना है तब फिर हम लोग इसी एरो के अलोंग ही जाएंगे और इस आर्क को डिनोट करने के लिए हम लोग फिर ऐसे घूम करके आएंगे और Q से P की तरफ आएंगे। तो हम लोग इस आर्क को QP आर्क बोलेंगे। ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया। और एक तरीका ये है कि यदि आप ये एरो ना दें तो फिर आप अपने आर्क में जो भी दो आर्क्स हैं आपके पास उनमें से किसी भी एक आर्क में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट दे दें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं, सपोज R। ओके, तो या यहां पर भी दे सकते हैं। आपको जिस आर्क को डिनोट करना है आप उस आर्क में एक पॉइंट अलग से लगा दें। तो अब हम लोगों को यदि इस आर्क को कहना होगा तो हम लोग बोलेंगे ये PRQ आर्क है, और इस आर्क को कहना होगा तब हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में एक अलग से पॉइंट दिया गया है। तो हम लोग इस आर्क को डिनोट करने के लिए आर्क PSQ कह देंगे। ओके, और यदि आप ऐसे पॉइंट ना दे रहे हैं तब फिर आप एरो मार्क को यूज करेंगे और एरो मार्क के अलोंग फिर हम लोग उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे थ्रू आउट।
ठीक है। आर्क को डिनोट करने का तरीका है कि जो भी आर्क हम लोग लिख रहे हैं उसके ऊपर में एक छोटा सा कर्व का साइन दे दिया जाता है। जैसे यदि हम लोग यहां पर ये आर्क PQ लिखना चाह रहे हैं तो PQ के ऊपर में एक छोटा सा हम लोग कर्व बना देंगे। इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग a small curve overhead। जो भी हम लोगों का आर्क होगा उस आर्क के ओवरहेड पर हम लोग एक छोटा सा कर्व बना देंगे। जैसे यहां पर एक आर्क है PQ और एक आर्क है QP, तो हम लोग उसको यहां पे कहेंगे here two arcs are PQ and QP। तो ये हमने छोटा सा एक ओवरहेड कर्व ले लिया है। तो ये आर्क पढ़ाता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क PQ, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क QP। तो दीज आर द आर्क्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्क छोटा है और एक आर्क बड़ा है। तो जो छोटा दिख रहा है उसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे और जो बड़ा होगा उसको हम लोग मेजर आर्क कहेंगे। ओके, the arc of relatively smaller length is called minor arc। ठीक है, जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का आर्क है यहां से यहां तक का, इसका लेंथ ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहां से यहां तक के लेंथ से छोटा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारा माइनर आर्क है। और ये चूंकि बड़ा है, इसका जो लेंथ है वो रिलेटिवली किसके रिलेशन में, तो दूसरा जो आर्क है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है द आर्क ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर लेंथ, तो किसके रिलेशन में, तो दूसरा जो आर्क है हमारा, कोई भी दो पॉइंट्स यदि हम लोग सर्कल पे लेते हैं तो हमें दो आर्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो किसी एक आर्क जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका लेंथ दूसरा जो छूट गया है उसके लेंथ से छोटा है या बड़ा है, उसके रिलेशन में हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो जो भी आर्क हम लोग पढ़ रहे हैं उस आर्क का लेंथ दूसरा जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसके लेंथ से यदि छोटा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा माइनर आर्क है। और उसी तरीके से हम लोग कहेंगे द आर्क ऑफ रिलेटिवली ग्रेटर लेंथ इज कॉल्ड मेजर आर्क। ठीक है, तो जैसे ये हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में चूंकि हमने एरो यहां पे दिया है और एरो का डायरेक्शन ये है, तो यहां पे ये जो PQ आर्क होगा वो QP आर्क से छोटा है, इसलिए हम लोग PQ आर्क को माइनर आर्क कहेंगे और QP आर्क को मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखें आर्क PQ इज minor arc and arc QP is major arc। अब यदि इस सर्कल के अंदर में हम लोग इसका एक सेंटर ले लें, मान लेते हैं कि ये पॉइंट O इस सर्कल का सेंटर है और ये जो आर्क है हम लोगों के पास में, इस आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स को यदि सर्कल से जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को दो रेडियस मिल जाएंगे। तो इसे जोड़ देते हैं, तो हमारे पास में दो रेडियस मिल गए हैं। यहां पर OP एक रेडियस है और यहां पर OQ एक रेडियस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस आर्क PQ और इन दो रेडियस से के अंदर में एक हम लोगों को सेक्शन मिल रहा है। उसी प्रकार से यहां पर ये जो मेजर आर्क है QP हम लोगों का, उसका भी इन दो रेडियस से मिल करके एक सेक्शन यहां पे क्रिएट हो रहा है। तो इन सेक्शंस को या रीजन्स को या एरिया को हम लोग इस सर्कल का सेक्टर्स कहते हैं। ओके, तो ये जो हमारा यहाँ पे ये जो रीजन बना या एरिया कहें या सेक्शन कहें, ये एक सेक्टर हो गया। उसी प्रकार से ये माइनर आर्क से रिलेटेड एक सेक्टर बना, तो इसको हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे। और ये मेजर आर्क है, इससे भी रिलेटेड यहाँ पे एक सेक्टर हम लोगों का ये वाला बन गया। ठीक है,
तो इस सेक्टर को हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। तो अब हम लोग सेक्टर देख लेते हैं। तो हम लोग सेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सेक्टर क्या है? बेसिकली सेक्टर एक रीजन है, सर्कल के इंटीरियर पर बना हुआ एक रीजन है, जो किसके द्वारा बनता है? तो आर्क और दो रेडियस से मिलकर के बनता है। तो हम लोग लिखें द रीजन्स मेड बाय एन आर्क एंड टू रेडाई of a circle is defined as the sector of given circle। अब हम लोग इसमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है, जो माइनर आर्क के साथ में सेक्टर बन रहा है वो माइनर सेक्टर है, और जो मेजर आर्क के साथ में सेक्टर बन रहा है वो मेजर सेक्टर है। ओके, द सेक्टर made with the minor arc of a circle is called the minor sector of given circle। तो यहां पे हमारा ये OPQO जो सेक्टर बनेगा वो माइनर सेक्टर होगा। हियर OPQO इज अ माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि जो सेक्टर मेजर आर्क से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। The sector made with the major arc is called the major sector of गिवन सर्कल। तो हम लोगों के इस सर्कल में हम लोगों ने आर्क को डिनोट करने के लिए एरो मार्क यूज किया है। तो हम लोग इधर से इधर पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे OQPO हमारा इस सर्कल का मेजर सेक्टर है। हियर OQPO इज द मेजर सेक्टर। ओके, यदि एरो मार्क के स्थान पर हम लोगों ने यहाँ पे कोई पॉइंट्स लिए होते, यहाँ पर या दोनों ही जगहों पर, तो हम लोग उन पॉइंट्स को भी दिखा देते। फॉर एग्जांपल, यदि अब हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिखा देते हैं, मान लेते हैं S और यहाँ पे R, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि OPSQO, आप OPQO के जगह पर एक नाम ये भी लिख सकते हैं OPSQO। यहाँ पर हमारा माइनर सेक्टर है, और इसको लिखने के लिए फिर हम ये एरो मार्क को ना भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक को ही यूज करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं OPRQO, वैसे भी लिखा जा सकता है बशर्ते आपने ये एरो मार्क ना दिया हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं OPRQO। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को यूज करना है। ओके, तो हम लोगों का आर्क हो गया, सेक्टर हो गया। अब जब हम लोगों ने आर्क पढ़ लिया है तो जो हम लोगों का कॉर्ड से रिलेटेड एक सेगमेंट बनता है जिसको सेगमेंट ही कहते हैं, तो उसको भी हम लोग आर्क के रिलेशन में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं।
तो ये हमारा एक सर्कल है और ये मान लेते हैं कि हमारा एक कॉर्ड है, सपोज पी क्यू ही मान लें। तो हमारा यहाँ पर ये एक सेगमेंट बन गया, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ये माइनर सेगमेंट है और ये वाला जो है ये हमारा मेजर सेगमेंट है। तो हम लोग इन सेगमेंट्स को आर्क के रिलेशन में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ये जो पी क्यू है ये सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, तो हम लोगों के पास में ये एक आर्क बन रहा है पी क्यू। यदि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, मान लेते हैं ऐसी ले लेते हैं, तो पी एस क्यू हमारा एक माइनर आर्क है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन को हम लोग सेगमेंट कहेंगे। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें आर, तो यहाँ पे हमारा एक आर्क बन रहा है पी आर क्यू जो कि मेजर आर्क है। तो इसके और ये कॉर्ड पी क्यू के बीच में यहाँ पर भी एक हम लोगों का रीजन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इस रीजन को भी सेगमेंट कहेंगे। और दिख रहा है कि ये मेजर आर्क के साथ में है तो ये मेजर सेगमेंट हुआ, और ये माइनर आर्क के साथ में है तो ये माइनर सेगमेंट हुआ। ओके, इसको भी लिख लेते हैं। हम लोगों को सेगमेंट को डिफाइन करना है आर्क के रिलेशन में, तो यहां पे सेगमेंट लिखें। द रीजन मेड बाय एन आर्क एंड a chord of a circle is defined as the segment of given circle। तो यहाँ पे जैसे ये एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है, तो उसके बीच में ये सेगमेंट बना, तो ये एक सेगमेंट हो गया। उसी प्रकार से ये एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है, तो इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में ये एक सेगमेंट बना, तो ये भी एक सेगमेंट है। ओके, तो अब हम लोग माइनर और मेजर सेगमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। माइनर सेगमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपली जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में बना सेगमेंट है वो हम लोगों का माइनर सेगमेंट है। तो लिखें द सेगमेंट मेड बाय माइनर आर्क एंड रिलेटिव कॉर्ड। रिलेटिव कॉर्ड का मतलब है कि जिस आर्क को लिया जा रहा है उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को ही मिलाने वाला कॉर्ड होना चाहिए। तो द सेगमेंट मेड बाय माइनर आर्क एंड रिलेटिव कॉर्ड इज डिफाइंड एज द माइनर सेगमेंट ऑफ गिवन सर्कल। तो हमारा इस सर्कल में ये वाला माइनर आर्क है, तो ये वाला जो हमारा सेगमेंट बना ये हमारा माइनर सेगमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे लिख दें। और मेजर सेगमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग कहेंगे द सेगमेंट मेड बाय मेजर आर्क एंड रिलेटिव कॉर्ड is defined as the major segment of given circle। तो हमारे इस सर्कल में ये वाला हमारा पी आर क्यू मेजर आर्क है और ये उसका रिलेटिव कॉर्ड है, तो ये जो हमारा सेगमेंट बना ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। हम लोगों ने सेगमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया था बट वो आर्क के रिलेशन में नहीं था, तो हम लोगों ने अब एक सेगमेंट को आर्क के रिलेशन में भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
कंसेंट्रिक सर्कल के तरफ, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल के नाम में ही इसका डेफिनेशन है, सेंट्रिक का मतलब सेंटर से रिलेटेड, और यहाँ पे जो CO आ रहा है उसका मतलब हो गया साथ में होना, यानी कि वैसे सर्कल जिनका सेंटर एक साथ होता है या एक ही होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ऐसे कुछ सर्कल्स हैं मान लेते हैं हमारे पास में, जिनके सभी का सेंटर एक ही पॉइंट पर है। तो ये सारे सर्कल जो हैं जिनका एक ही सेंटर है, इन सारे सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। ओके, तो लिखें ऑल दो सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर are called concentric circles। जैसे यहां पर जितने भी सर्कल हैं, ये सारे सर्कल का सेंटर यहां पर O ही है, तो ये सारे सर्कल्स हम लोगों के कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। अब हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हम लोगों का पॉइंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग ज्योमेट्री के ट्रायंगल टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका होगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फिर भी यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि वैसे सारे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर नीचे वाला चीज़ पूरी तरीके से छिप जाए, और जब नीचे वाले को पहले वाले के ऊपर में रखें तो पहला वाला पूरी तरीके से छिप जाना चाहिए, यानी कि दोनों ही बार में हम लोगों को नहीं दिखना चाहिए नीचे वाला चीज़। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। यदि हम लोग इन दोनों फिगर्स को पहले यदि 1 इसको कर दें और 2 इसको कर दें, यदि हम लोग 1 के ऊपर में 2 को रखें तो हमें 1 नहीं दिखना चाहिए, और दूसरी बार में जब 2 के ऊपर में 1 को रखें तो 2 भी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो सर्कल्स में कॉन्ग्रुएंट होने का क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम लोग कहेंगे कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि जितने भी सर्कल्स हम लोगों को दिए गए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी सर्कल हैं, उन सभी सर्कल्स के रेडियस का वैल्यू सेम होना चाहिए। मीन्स अगर एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे सर्कल से वो तभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा जब दूसरे सर्कल का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो कहें 2 और मोर circles are said to be congruent circles if and only if को शॉर्ट में IFF लिखा जाता है। तो 2 or more circles are said to be congruent circles if and only if they have same measurement of रेडियस। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरा किसी एक सर्कल जिसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, उसी के साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये R1 है, ये O1 है और ये C1 है, और मान लेते हैं कि ये C2 है, O2 है और ये R2 है। तब हम लोग कहेंगे कि सर्कल C1 O1 R1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल C2 O2 R2 if and only if R1 is equal to
R2 मान लेते हैं कोई एक वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो यही एक कंडीशन है, इसलिए ये दोनों सर्कल्स हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाने के योग्य है। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचता है और वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं, तो चारों वर्टिसेस यदि सर्कल के बाउंड्री पर यानी कि ऑन द सर्कल हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, तो लिखें क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी a cyclic quadrilateral if all of its four vertices lie on the circle। ऑन द सर्कल का मतलब मैं बता चुका हूं पहले के वीडियो में कि यदि कोई पॉइंट सर्कल के पेरीफेरी पे होता है तो उससे हम लोग ऑन द सर्कल कहते हैं। हम लोग कहेंगे कि ये पॉइंट P जो है वो ऑन द सर्कल है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल ऑफ इट्स 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। जैसे ये अगर एक हम लोगों का सर्कल है तो मान लेते हैं कि इस पे इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बनाया और हम लोग देख रहे हैं कि इसके चारों वर्टिसेस जो हैं PQRS वो ऑन द सर्कल हैं, तो हम लोग कहेंगे कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल हुआ वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हियर क्वाड्रिलेटरल PQRS is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। इट मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री का होगा और इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री का ही होगा। तो हम लोग कहें उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा PQRS जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में ये आता है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री का होता है। तो उसे हम लोग लिख लेते हैं the opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary। That is angle P plus angle R is equal to 180 degree। That is angle P plus angle R is equal to 180 degree। Also angle Q plus angle S is equal to 180 डिग्री। तो ये हमारा क्लास 9 के ज्योमेट्री के सर्कल टॉपिक का थ्योरी पार्ट का लास्ट वीडियो था। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इन सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे। यदि आप लोगों को अभी तक के जो भी वीडियो हम लोगों ने सर्कल पे दिए हैं उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का, थ्योरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा मेल आप लोगों को लिंक में दिया गया है, आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।